सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है। तो फ्रेंड्स, बीच में बहुत ही ड्रॉप चल रही थी वीडियोस, तो फिर से फाइनली डे टू डे वीडियो डालने लगे हैं। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा। और डेली मतलब आपको जीएस और हिंदी की वीडियो मिलती रहेगी मेरे चैनल पर, यूपी क्लासेस पे। और आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए एंड फ्रेंड को साथ शेयर करिए। तो फ्रेंड, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाने में, तो आप लोग थोड़ी सी मदद करें तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ। आप सबकी जितना मेहनत मैं करता हूँ इतना आपको कराना चाहता हूँ कि आप लोग भी वीडियो को देखें और आपको भी फ़ायदा मिले। पर आप लोग जब मोटिवेट करते हैं, लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और जो फ्रेंड्स इस बार कमेंट करेगा उसका मैं नाम अगले वीडियो में ज़रूर लेने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, हड़प्पा स्थलों पर कन्या नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो कहाँ से हुई फ्रेंड्स? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदाड़ो। अगला प्रश्न पूछा है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो कहाँ बसे फ्रेंड? सप्त सौध्य प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा है, चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था फ्रेंड? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। अगला प्रश्न पूछा है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड, कौन थे आपके ऑप्शन? जल्दी से अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए। आपके ऑप्शन में है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड लिटन और डी है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न पूछा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 री बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड, अगर आपने इस प्रैक्टिस सेट को अगर कर रहे हैं, आपका 100% सिलेक्शन जरूर होगा। अगला प्रश्न पूछा है, शहनामा के रचनाकार हैं तो कौन है? आपके ऑप्शन में अमीर खुसरो, बी है फिरदौसी, सी है अलबरूनी और डी है अबुल फजल। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिरदौसी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, निम्नलिखित में कौन सा हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं फ्रेंड? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तराना। तराना जो है ये हमारे हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। अगले प्रश्न पूछा है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, सबसे निकट ग्रह कौन सा है? कौन सा है? आपके ऑप्शन है मंगल, बी है शुक्र, सी है बुध, डी है चंद्रमा। अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है। अगला प्रश्न पूछा है, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? आपके ऑप्शन में है अवसादी, बी है अगेने, सी है कायक तरत, ये सभी। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, अवसादी। अगला प्रश्न पूछा है 9 नंबर, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो कहाँ बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर। अगला प्रश्न पूछा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पे बनाया गया है फ्रेंड? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महानदी। 11 नंबर प्रश्न पूछा है, संविधान सभा के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया फ्रेंड? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1950 में।
अगला प्रश्न पूछा है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो फ्रेंड कितने दिन? 6 मंथ। अगला प्रश्न पूछा है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है फ्रेंड? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। कार्यपालिका का प्रमुख है कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, सरकारी या आयोग का संबंध है, किससे संबंध है? केंद्र राज्य संबंधों, या नदी पानी बंटवारे, या सी है सूचना के अधिकारी, या डी है लाभ के पद पर संबंधित विवाद से? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उद्योग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, जीएसटी परिषद का उप अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? किसी राज्य का वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा है, नरसिंघम समिति संबंधित है, तो किससे संबंधित है? बैंकिंग सुधार से। फ्रेंड किससे? बैंकिंग सुधार से। अगला प्रश्न पूछा है, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है, तो कौन सी बड़ी मद है फ्रेंड? जल्दी से बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है, जल्दी से बता दीजिएगा। आपके ऑप्शन में रक्षा व्यय, बी है किसानों की सब्सिडी, सी है सामाजिक सेवाओं पर ब्याज, और डी है ब्याज का भुगतान। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ब्याज का भुगतान। अगला प्रश्न पूछा है, प्रश्न नंबर 19, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी? तो कब की गई थी फ्रेंड? 1831 ईस्वी में। कब की गई थी? 1831 ईस्वी में। 20 नंबर पूछा है, अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? तो किस पे? सिर्फ द्रव में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचारण किस विधि के द्वारा होता है? आपके ऑप्शन में चालन, बी है संवहन, सी है विकिरण। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, विटामिन सी का होता है एक्सकॉर्बिल अल्म, और विटामिन बी हो गया थायमीन, विटामिन के क्या होता है? टोकोफेरल नहीं होता। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पूछा है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम निम्न में से किसकी कृति है? तो किसकी कृति है? नेल्सन मंडेला की। किसकी फ्रेंड? नेल्सन मंडेला की। अगला प्रश्न पूछा, उत्तर प्रदेश स्वचालित अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1981 में। अगला प्रश्न पूछा है, उत्तर प्रदेश में उर्दू परीक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित हैं, तो कहाँ स्थित है? अवस्थित लखनऊ में। प्रश्न नंबर 26 पूछा है, उत्तर प्रदेश में लोकगीतों की काफ़ी प्राचीन परंपरा रही है, बताइए ढोला लोकगीत निम्नलिखित में कहाँ प्रचलित है? तो ढोला गीत कहाँ प्रचलित है फ्रेंड? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आगरा मेरठ। कहाँ फ्रेंड? आगरा मेरठ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 पूछा है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक 16
उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? किस शहर में किया जाता है फ्रेंड? आपके ऑप्शन में मेरठ, अलीगढ़, लखनऊ और आगरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, आगरा में। प्रश्न नंबर 28 पूछा, उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र का जनघनत्व सर्वाधिक है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी क्षेत्र में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, उत्तर प्रदेश की स्वाधार योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है, जल्दी जल्दी आप लोग मिलाते चलिएगा और कमेंट करके बताइएगा, संघर्षशील महिलाओं की सहायता करने से। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, पुलिस व्यवस्था का क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है? इसमें से सब उपयुक्त उत्तर क्या है? अपराधियों को पकड़ना, अपराधियों को सजा दिलाना और न्याय, व्यक्ति को न्याय दिलाना। प्रश्न नंबर 21 पूछा है, समाज में पुलिस की छवि किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की छवि है? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, निरंकुश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 पूछा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए कौन सा जैविक मरुस्थलों में कम वनस्पतियों के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो था ऑप्शन नंबर ए, जंतु तथा बकरियों द्वारा चरना। अगला प्रश्न पूछा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के 68 किलोग्राम वर्ग में भारत के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था? तो कौन जीता था? ऑप्शन नंबर ए, निशा दहिया। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 पूछा था, इकोलॉजी परिस्थिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, हेकल ने। किसने किया था? हेकल ने। अगला प्रश्न पूछा था, प्रश्न नंबर 35, मलेशिया की राजधानी कहाँ स्थित है? तो मलेशिया की राजधानी कहाँ स्थित है? वो है क्वालालंपुर। अगला पूछा है प्रश्न नंबर लेबनान की मुद्रा क्या है? लेबनान की मुद्रा क्या है? फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पाउंड। क्या है? पाउंड। प्रश्न नंबर 37 पूछा, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग यूपीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूपीपी का। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। आज का लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अप्रैल 2023 में बोरोक्स ट्रस्ट ऐप को असम में लॉन्च किया। इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आप विचार करके बताइएगा। पहला है, यह ऐप महिला सुरक्षा से संबंधित है। दूसरा है, इस ऐप के उपयोग के लिए